कभी कभी रिश्ते वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखते हैं। लोग सोचते हैं कि दो इंसान साथ हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं या एक दूसरे में बहुत कुछ खास देखते हैं। पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां प्यार नहीं बल्कि दर्द, डर, गिल्ट और इमोशनल रोलर कोस्टर इंसान को बांध कर रखता है। ये बंधन कोई हेल्दी बॉन्ड नहीं होता। इसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग, जहां टॉक्सिसिटी धीरे धीरे एडिक्शन बन जाती है। और सबसे डरावनी बात, इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो किसी के प्यार में नहीं बल्कि उसके दिए हुए इमोशनल वुंड्स में फंसा हुआ है। जैसे जहरीले धुएं में रहने से शरीर को आदत हो जाती है और वही धुआं जो जान ले सकता है शरीर को नॉर्मल लगने लगता है, वैसे ही टॉक्सिक प्यार धीरे धीरे नॉर्मल और फिर एडिक्शन बन जाता है। ट्रॉमा बॉन्ड शुरू कभी प्यार से नहीं होता। वो शुरू होता है उस एक पल से जब आपको पहली बार लगता है कि इस इंसान के पास कुछ ऐसा है जो आपके अंदर की किसी खोई हुई चीज को छू जाता है। वो किसी कमी को भरने की कोशिश करता है, किसी पुराने दर्द को सहलाता है या किसी इनसिक्योरिटी को वैलिडेट करता है। शुरुआत में वो चार्मिंग होता है, केयरिंग होता है और आपको महसूस कराता है कि आप फाइनली किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो आपको सुनता है, समझता है और एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है, एक केयरफुली डिजाइन ट्रैप का पहला स्टेप। धीरे धीरे वही इंसान आपको कंफ्यूज करने लगता है। कभी बहुत ज्यादा प्यार, कभी अचानक डिस्टेंस, कभी तारीफें, कभी ताने, कभी तुम मेरे लिए सब कुछ हो और कभी तुम्हारे बिना भी मैं ठीक हूं। और ये इमोशनल हाइज एंड लोज आपके दिमाग में एक डेंजरस केमिकल साइकिल शुरू करते हैं। डोपामीन, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन और आपका नर्वस सिस्टम इस कियोस्क को प्यार समझने लगता है। आप एडिक्शन में गिरते जाते हैं और आपको लगता है कि ये सब सिर्फ इंटेंस लव है। ट्रॉमा बॉन्डिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ओपन वुंड्स पर बनता है। आपके चाइल्डहुड स्कार्स, आपके अनरिजॉल्व फियर्स, आपके अबैंडनमेंट इश्यूज और वो सारी बातें जिन्हें आपने कभी किसी को नहीं बताया। टॉक्सिक इंसान इन वुंड्स को ढूंढ लेता है और फिर वही चोट करता है जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। वो आपको इमोशनली ड्रेन करता है, फिर उसी दर्द की दवा भी बनकर आता है। वो आपको हर्ट करता है और फिर वही आपको हील होने का इल्यूजन देता है और आपका माइंड इस साइकिल को जेन्युइन केयर समझने लगता है। जैसे कोई आपको जहर दे और फिर वही थोड़ा एंटीडोट भी दे दे तो आपका दिमाग उसे खतरा नहीं बल्कि सहारा समझने लगता है। यही रीजन है कि ट्रॉमा बॉन्डेड व्यक्ति बार बार उसी इंसान के पास लौटता है जिसने उसे चोट दी होती है। बाहर वाले लोग कहते हैं इतनी तकलीफ है फिर क्यों नहीं छोड़ देते, लेकिन वो नहीं समझते कि ये रिश्ता प्यार नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम का सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। ट्रॉमा बॉन्ड में मौजूद इंसान बार बार सोचता है मे बी वो बदल जाएगा, शायद आज वो थोड़ा बेहतर है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही रहा हूं, शायद यही इंटेंस लव का असली रूप है। टॉक्सिक व्यक्ति जानता है कि आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, इसलिए वो कभी आपको पूरी तरह पाने नहीं देता और कभी आपको पूरी तरह दूर जाने भी नहीं देता। ये पुश पुल, ये अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर आपको इमोशनली अनस्टेबल रखता है। और सबसे दर्दनाक बात, आप इस इमोशनल इंस्टेबिलिटी को खुद की गलती मानने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप ही ओवरथिंक कर रहे हैं, आप ही सेंसिटिव हैं, आप ही प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, जबकि ट्रुथ ये होता है कि टॉक्सिक व्यक्ति एग्जैक्टली वही कर रहा है जो उसका पैटर्न है: मैनिपुलेशन, कंट्रोल, इनकंसिस्टेंसी एंड इमोशनल डिपेंडेंसी। ट्रॉमा बॉन्डिंग एक तरह का इमोशनल हिप्नोसिस है जहां आपकी रियलिटी किसी और के बिहेवियर के हिसाब से बदल जाती है। वो पहले आपको आइडियलाइज करता है, आपको स्पेशल, यूनिक, एक्स्ट्रॉर्डिनरी महसूस कराता है, फिर धीरे धीरे डीवैल्यू करता है, आपकी वैल्यूज को कम करता है, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है और आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। और जब आप लीविंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, वो फिर से आपको आइडियलाइज करता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मुझसे गलतियां हुई, मैं बदल जाऊंगा। और आप फिर से ट्रैप में लौट आते हैं क्योंकि आपका ब्रेन पहले वाले लवेबल वर्जन को याद करता है, वो वर्जन जो असल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो सिर्फ एक मास्क होता है, लेकिन आपका हार्ट एंड माइंड उसी मास्क में अपना प्यार ढूंढते रहते हैं। ट्रॉमा बॉन्डेड इंसान को समझना होगा कि लव और कियोस कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। लव शांत होता है, सुरक्षित होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, कियोस नहीं। प्यार में एंजाइटी नहीं होती, कांस्टेंट डाउट नहीं होता, फियर ऑफ लूजिंग नहीं होता। लेकिन ट्रॉमा बॉन्ड में आप हर दिन एक साइलेंट फियर में जीते हैं। आज मूड कैसा होगा, आज प्यार मिलेगा या खामोशी, आज कॉम्प्लीमेंट मिलेगा या इंसल्ट। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही आपका ड्रग बन जाती है। जब वो इग्नोर करता है, आपका माइंड क्रैश होता है और जब वो वापस अटेंशन देता है,
आपका ब्रेन डोपामीन का एक बड़ा हिट महसूस करता है और स्लोली इस डोपामीन को पाने की लत लग जाती है। लोग सोचते हैं कि एडिक्शन सब्सटेंस की होती है, लेकिन सच यह है कि सबसे खतरनाक एडिक्शन इंसानों की होती है, खासतौर पर टॉक्सिक इंसानों की। ट्रॉमा बॉन्ड में इंसान सिर्फ दूसरे से नहीं, खुद से भी लड़ता है। आप खुद को कन्विंस करते हैं कि यह रिश्ता अनब्रेकेबल है। आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं, उसका बचपन खराब था, वो भी इमोशनली हर्ट है, वो भी बहुत अकेला है, वो भी फाइट कर रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि आपको उसकी वुंड स्टोरी से ज्यादा भावनात्मक कनेक्शन महसूस होता है, जैसे आप सबकॉन्शियसली उसकी ब्रोकननेस को हील करना चाहते हैं, क्योंकि संभव है कि आपने अपनी ब्रोकननेस को कभी हील नहीं किया। और ट्रॉमा बॉन्ड इसी जगह सबसे गहरा जड़ पकड़ लेता है। जब आपके अंदर की कोई पुरानी कमी किसी टॉक्सिक इंसान की मौजूदगी को सही मान लेती है, आप समझते हैं कि आप उसे बचा सकते हैं, पर वास्तविकता में आप खुद को धीरे धीरे खो रहे होते हैं। ट्रॉमा बॉन्ड की सबसे पेनफुल बात यह है कि इंसान अपनी वर्थ पर डाउट करने लगता है। आपको लगता है कि शायद आप उतने अच्छे नहीं हैं, शायद आप डिजर्व ही इतना ही करते हैं, शायद आप लवेबल नहीं हैं, शायद अगर आप थोड़ा और एडजस्ट कर लें, थोड़ा और सह लें, थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज कर लें तो रिश्ता ठीक हो सकता है। और यही जगह टॉक्सिक व्यक्ति को सबसे ज्यादा पावर देती है, क्योंकि जब एक इंसान अपनी वर्थ भूल जाए तो उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है। वो तय करता है कि कब आपको प्यार देना है, कब आपको सजा देनी है, कब आपको साइलेंट से टॉर्चर करना है और कब आपको अफेक्शन से कंफ्यूज करना है। अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले? जवाब कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। ट्रॉमा बॉन्ड तब टूटता है जब आप पहली बार एक्सेप्ट करते हैं कि ये बॉन्ड प्यार से नहीं बल्कि पेन से बना है। जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपको जिस चीज की क्रेविंग हो रही है वो व्यक्ति नहीं बल्कि डोपामीन साइकिल है। जब आप ये समझते हैं कि आप उसके प्यार के भूखे नहीं हैं बल्कि उस टेम्परेरी रिलीफ के एडिक्टेड हैं जो वो कभी कभी देता है। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि रियल लव कभी भी आपकी मेंटल पीस की कीमत पर नहीं आता। हीलिंग शुरू होती है जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं क्यों ऐसी जगह पर हूं जहां मैं रोज घुट रही हूं? मैंने कब अपने दिल को यह सिखा दिया कि दर्द ही प्यार है? और जब आप आंसर्स ढूंढना शुरू करते हैं, आपका माइंड धीरे धीरे क्लैरिटी महसूस करता है। हीलिंग एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ट्रॉमा बॉन्ड छोड़ना विड्रॉल जैसा लगता है। एंजाइटी, लोनलीनेस, कंफ्यूजन, ये सब वापस आते हैं। पुरानी यादें आपको खींचती हैं। आपका माइंड उस टॉक्सिक पर्सन के अच्छे मोमेंट्स को याद करता है और यही वो पल होता है जहां आपको खुद को पकड़ना होता है, क्योंकि ये मेमोरीज पूरी सच नहीं होती। वो स्वीट मोमेंट्स उसी पैटर्न का हिस्सा थे, ट्रैप के शुरुआती कदम। धीरे धीरे आप समझते हैं कि आप आजाद हो रहे हैं। आप खुद को वापस महसूस करने लगते हैं। आपकी आइडेंटिटी, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस सब धीरे धीरे वापस आता है। और एक दिन आप मिरर में खुद को देखते हैं और सोचते हैं, मैं फाइनली वापस आ रही हूं। ट्रॉमा बॉन्ड तोड़ने का असली रास्ता यह है कि आप खुद से वो प्यार करना शुरू करें जिसकी लत आप किसी और में ढूंढते थे। खुद को वैलिडेट करो, खुद को सूद करो, खुद को वो सिक्योरिटी दो जिसकी कमी ने आपको टॉक्सिक लोगों की तरफ खींचा। एज लॉन्ग एज आप खुद को हील नहीं करते, आप हमेशा उसी पैटर्न की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मन वही ढूंढता है जो उसे फेमिलियर लगता है, चाहे वो फेमिलियर चीज दर्द ही क्यों ना हो। लेकिन जब आप खुद को इमोशनल सेफ्टी देते हैं, आपका हार्ट फाइनली ये फर्क समझता है कि लव कैसा फील करता है और पेन कैसा। ट्रॉमा बॉन्ड आपको तोड़ता जरूर है, लेकिन आपको गहराई से समझना भी सिखाता है कि आपकी लाइफ में कौन जगह डिजर्व करता है और कौन सिर्फ वुंड्स का फायदा उठा रहा है। रियल लव कभी भी कंफ्यूजन में नहीं होता। रियल लव कभी भी फियर पैदा नहीं करता। रियल लव में कांस्टेंट एंजाइटी नहीं होती। रियल लव हीलिंग होता है, कियोस नहीं। और जब आप ये समझ जाते हैं, आप टॉक्सिक लव को रोमांटिक नहीं समझते। आप उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उससे डिस्टेंस बनाते हैं और अपनी लाइफ में सिक्योरिटी, क्लैरिटी और जेन्युइन कनेक्शन को जगह देते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग एक शैडो रिलेशनशिप है। ये इंसान की कमजोरियों पर चलता है, उसके फियर्स पर सरवाइव करता है और उसके वुंड्स में जड़ पकड़ लेता है। लेकिन जब इंसान अपने वुंड्स को हील करना शुरू कर देता है, ये बॉन्ड अपने आप टूट जाता है। आप समझ जाते हैं कि टॉक्सिसिटी कभी भी डेस्टिनी नहीं होती और पेन कभी भी लव का प्रूफ नहीं होता। रियल लव आपकी ग्रोथ चाहता है, आपका साइलेंस नहीं। रियल लव आपको एक्सपैंड करता है, श्रिंक नहीं करता।
रियल लव आपकी सोल को काम करता है, ब्रेक नहीं करता। और जिस दिन आपको ये साफ दिख जाए, उसी दिन आप समझ जाएंगे कि एडिक्शन से ज्यादा खूबसूरत चीज है फ्रीडम।